सीरियल अनुपमा में आज काव्या वनराज से कह रही होंगी कि मैं आज मिस्टर ढोलकिया से बात कर लूँगी और उनसे मर्जर होने से पहले पहले लोन के पेपर पर साइन भी करवा लूँगी। मिस्टर ढोलकिया लोन के पेपर पर साइन भी कर देंगे, लेकिन नए बॉस का तो पता नहीं। तभी वनराज कहेगा कि लोन किस लिए। तभी काव्या कहेगी कि नए घर के लिए हमें और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम अरेंज कर लेना प्लीज़। तो वही राखी अनुपमा को कह रही होंगी कि आज मेरी बेटी ने तुम्हारा साथ दिया तो ज़्यादा उड़ना मत। आज तो उसने तुम्हारा साथ दिया है और मुझे घर से निकलने के लिए कहा है, लेकिन बहुत जल्द मेरे लिए तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। तो अनुपमा कहेगी कि अभी मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। वह कहकर समर के साथ वह निकल जाएगी। तो वही काव्या वनराज को कह रही होंगी कि हम दोनों को एक साथ ही रहना है, तो साथ में घर खरीदना यह बेटर रहेगा। तभी वनराज काव्या से कहेगा कि काव्या मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। तभी काव्या कहेगी कि मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो हम हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते। तभी वनराज कहेगा कि काव्या तुम सुबह सुबह बात का बतंगड़ मत बनाया करो। तभी काव्या कहेगी कि पैसे मत दो लेकिन जवाब दो। तभी वनराज कहेगा कि दे दिया, मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं, मेरे माँ बाप की हेल्थ की, और अब तो किंजल भी घर आ गई है और मैं अच्छा खासा भी कमाता था, लेकिन फालतू का खर्चा ये कहकर वह रुक जाएगा और काव्या को कहेगा कि मैं एक्स्ट्रा बोझ नहीं उठा सकता। तभी काव्या कहेगी कि अनुपमा के खर्चे लग रहे हैं और मेरे खर्चे फालतू। तो वनराज कहेगा कि इसमें अनुपमा कहाँ से बीच में आ गई। तभी वनराज कहेगा कि मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मैं अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, और अच्छा तो यह रहेगा कि पहले अनिरुद्ध को डिवोर्स करके बाहर निकालो, तब बात करना। यही अनुपमा स्कूल में पहुँच जाएगी। तभी प्रिंसिपल के साथ टकरा जाएगी। मैडम नीचे गिर जाएगी तो अनुपमा उसे सॉरी कहेगी। अनुपमा कहेंगी कि मैं जब अंदर आ रही थी तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तभी प्रिंसिपल कहेंगी कि मुझे दर्द तो हुआ है, लेकिन चोट की वजह से नहीं, आपकी लापरवाही की वजह से। जो आपने पिछली बार किया था, मैंने आप पर भरोसा किया था क्योंकि मैं आपके दुख तकलीफ़ों को जानती थी। एक हाउसवाइफ ही थी और उसमें आपको कितना अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और मेरे हस्बैंड की नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। इसी वजह से मैंने टीचर की जॉब से स्टार्ट किया और धीरे धीरे इस मुकाम तक आ पहुंची। वही मौका मैं आपको देना चाहती थी। मुझे भी आपकी तरह इंग्लिश बोलना नहीं आता था, फिर भी मैंने यह साबित कर दिया, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। मेरे भरोसे की इज्जत नहीं रख पाए और उसी बात से मुझे बहुत दर्द हुआ। देविका ने कहा कि मैं आपको सेकंड चांस दूं और मैं उसकी कोई भी बात नहीं टाल सकती हूँ, इसलिए मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। और आप ही बताइए कि आप ये सेकंड चांस डिज़र्व करती हैं। और तब तो आपकी जॉब पार्ट टाइम थी और अब तो फुल टाइम है, क्या अब आप कर पाएंगी? और हफ्ते के 5 दिन सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 2 बजे तक, घर पर मेहमान आए या भगवान आए, स्कूल तो आपको टाइम पर ही आना पड़ेगा। क्या आप ये कर पाएंगी? तभी अनुपमा कहेंगे कि कभी कभी इंसान ही नहीं, उसके हालात भी बदल जाते हैं। उस वक्त नौकरी मेरे लिए सपना थी, ज़रूरत नहीं, लेकिन अब यह ज़रूरत है। सपने के पास चॉइस होता है लेकिन ज़रूरत के पास नहीं। और आपको तो देविका ने बताया ही होगा कि मैं नौकरी क्यों करना चाहती हूँ। और हमारे समाज में अगर पत्नी पति के पीछे चलती है तो सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, और पति के पीछे चलती है तो वह सह भी लेते हैं, लेकिन अगर एक कदम आगे चलती है तो पति को यह बात चुभ जाती है, और अकेली चलती है तो सबको चुभ जाती है। और मैं अकेली चलना चाहती हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर। और जिम्मेदारी तो जीपीएस की तरह है, ना कभी पटकने देती है, ना गिरने देती है, ना थकने देती है। और मेरे ऊपर मेरे माँ बाबू जी की जिम्मेदारी है, और मेरे 3 बच्चे, मेरे घर परिवार, मेरे सम्मान की जिम्मेदारी है। मैं गलती से भी गलती नहीं कर सकती।